अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और कम टाइम में बनने वाला मज़ेदार सा मसाला चिकन, जिसको हम बेहतरीन सी करीमी सॉस के साथ जो है सर्व करने वाले हैं। और यकीन करिए इतना मज़ेदार बनता है कि जब आप एक बार भी ट्राई करेंगे आप लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे। किसी भी दावत या पार्टी के लिए ये बिल्कुल आइडियल है। बनाने में ये बहुत आसान है, खाने में ये उतना ही लजीज है, क्योंकि इसके अंदर सिंपल वही मसाले हमने डाले हैं जो कि रेगुलर जो है हमारे किचन में मौजूद होते हैं और हर सालन में ही जा रहे होते हैं। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने चिकन लिया है। चिकन जो है वजन में 700 ग्राम के अराउंड ही है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 प्याली दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है नमक, यहाँ पे कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और 1 चुटकी डाला है हमने रेड ऑरेंज फूड कलर। अच्छा, यहाँ पे जो है कसूरी मेथी हमने ड्राई रोस्ट करके डाली है ताकि इसकी खुशबू, इसका जायका जो है बहुत अच्छा सा आए। अच्छी तरह से चिकन को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। दही जो है ये नॉर्मल घर का ही जमा हुआ दही है और इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने गाढ़ा दही लेना है। पतला या गाढ़ा जो आपके पास है आप ले सकते हैं। अब इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अगला स्टेप इसको पकाने का है। उसके लिए एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ऑयल। अच्छा, जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे चिकन के पीसीस। अब यहाँ पे चिकन के पीसेस इस तरह से हमने शामिल करने कि इनके ऊपर मसाला नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जो दही का मिक्सचर एक्स्ट्रा है वो बचा हुआ होना चाहिए। सिर्फ चिकन के पीसेस ही उठा के हमने जो है गरम तेल में फ्राई करने हैं। जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो आगे चल के ही हमारे काम आएगा। अब चूल्हे की आंच मीडियम हाई है और मीडियम हाई आंच पे ही हमने चिकन जो है यहाँ पे फ्राई करना है। अच्छा, ये जो मसाला बचा है इसको अभी यहाँ पे शामिल नहीं करना, हम इसको आगे चल के ही इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 मिनट के लिए चिकन के पीसेस की साइड को हमने चेंज नहीं करना ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छे से निशान आ जाए फ्राई के। 2 मिनट के बाद चिकन के पीसेस की साइड को हमने चेंज करना है। यहाँ पर जो है जैसे मैं साइड इनकी चेंज कर रही हूँ तो आपके सामने अच्छा सा कलर भी आ रहा है और फ्राई के निशान भी है। अच्छा, बस ऐसे ही मीडियम हाई आंच करके मजीद 2 से 3 मिनट के लिए चिकन की दूसरी साइड को हमने पकाना है। अभी चूल्हे की आंच मीडियम हाई है। मीडियम हाई आंच पे ही हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। रेगुलर टाइम से इनकी साइड को चेंज करना है और यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। चिकन अच्छे से फ्राई हुआ है, इसके ऊपर अच्छी तरह से कलर भी आया है। मीडियम हाई आंच पे चिकन को 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद फ्लेम को हमने लो पर करना है। ठीक है, लो मीडियम के दरमियान पे फ्लेम को रख के कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के ज़ाहिर है बड़े पीसेस हैं, इनको जो है हमने पकाना भी है, इनको सॉफ्ट नरम भी करना है, गलाना भी है। तो उसके लिए कवर करके लो मीडियम आंच पे हम इसको छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है अपने ही स्टीम में, अपनी ही भाप में अच्छे से पके। चूल्हे की आंच आपने ध्यान में रखनी है। ज़ाहिर है इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो चिकन जल जाएगा, तो फिर यहाँ पे आप आधा कप जितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पानी जिसके अंदर चिकन अच्छे से पक जाए और बाद में ये सारा पानी खुश्क हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको स्टीम में ही पकाऊंगी। अच्छा, जब तक कि चिकन जो है पकता है तो दूसरी तरफ हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन लिया है, 1 टेबलस्पून हमने बटर शामिल किया है। ठीक है, बटर है तो वो डाल दें, नहीं है तो फिर ऑयल डाल दें, लेकिन बटर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ हमने थोड़ी सी प्याज स्लाइस में कटी हुई, थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है वो डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने बटर के अंदर सौते करना है। चूल्हे की आंच मीडियम हाई है। मीडियम हाई आंच पे ही हम ये जो सब्जियां हैं इनको सौते करेंगे। अच्छा, इसके अंदर और कुछ शामिल नहीं करना, किसी भी तरह की कोई नमक मिर्च शामिल नहीं करनी। सिंपल यही दो चीज़ें हमने इनको सौते करना है। जाहिर है आगे चल के हम चिकन का सिजलर प्लेटर बनाएंगे तो उसके लिए हर चीज़ जो है थोड़ी सी स्टर फ्राई से होनी चाहिए। अच्छा, सब्जियां जैसे ही लाइट गोल्डन होगी तो हम इसको पैन से बाहर निकालेंगे।
सारी सब्जियां हमने बाहर निकाली हैं। अब सेम वही पैन है और दोबारा से हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। 1 से 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो सारा मसाला जो कि बचा हुआ था, वो सारा यहीं पे डाल दिए। अब इसको हमने पकाना है। अच्छा, उसी बाउल में थोड़ा सा पानी लेके, ज़ाहिर है जो मसाला बाउल को लगा हुआ है वो हमने ज़ाया तो नहीं करना, उसमें थोड़ा सा पानी लेके वो पानी भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये जो मसाला इसकी हमने भुनाई करनी है ताकि जो इसके अंदर स्पाइसेस गए हैं, जो मिर्च, हल्दी और गरम मसाला वगैरह जो भी इसके अंदर गया, ताकि अच्छी तरह से वो भुन जाए और उनका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो मसाला है इसको हमने बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, तो इसमें मैं मजीद थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच जितना पानी भी शामिल करूंगी। हमें ये थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में चाहिए। मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी कंसिस्टेंसी जो है बैलेंस कर लेंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अगली तैयारी करेंगे। एक बाउल में हमने आधा कप फ्रेश क्रीम ली है। अच्छा, ये फ्रेश क्रीम जो है आपके सामने काफी थिक सी है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 4 चम्मच जितना, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसकी एक कंसिस्टेंसी से बनाएंगे। वो मैं चेक कराती हूँ हमें किस कंसिस्टेंसी की क्रीम चाहिए। अच्छा, ये क्रीम इतना पतला होना चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत गाढ़ा है, क्योंकि दूध डाल के हमने इसको बैलेंस किया है। तो बस ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे चिकन को भी चेक कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और आपके सामने। अच्छा, चिकन अपने ही स्टीम में पका है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पे किया था ताकि जो है अच्छी तरह से चिकन पकता रहे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने मेक श्योर यहीं पे कर लेनी है कि चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। सपोज अगर 8 से 10 मिनट में चिकन नहीं पका और या आपने जो पानी डाला है वो भी रह गए, तो आप इसको मजीद टाइम दे। मतलब कि शर्त ये है कि चिकन अच्छे से पका हुआ सॉफ्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो टाइम मैंने बताया है उतना ही टाइम आपने देना है। आपको 12 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। चिकन भी तैयार है, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर शुरू में ही मैंने जो है सीजलर प्लेट लेके उसको दूसरे चूल्हे पे रखा था ताकि वो 10 मिनट 12 मिनट अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ठीक है, सीजलर प्लेट जितनी ज्यादा गर्म होगी तो हमारा ये चिकन सीजलर जो है वो उतना ही अच्छा बनेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमने सीजलर प्लेट ली है और उसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे इसके ऊपर वो सब्जियां जिसको हमने जो है स्टर फ्राई किया था। थोड़ा सा बटर भी डाल दिया साथ। अब सबसे पहले इसके ऊपर रखेंगे चिकन, सारा ही फ्राई चिकन इसके ऊपर रख देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा सिजलर जो है वो तैयार हो रहा है। और इसके ऊपर हम डालेंगे वो सारा मसाला। पानी डाल के मसाले को मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया था। अब इसके ऊपर डाल देंगे क्रीम और दूध वाला मिक्सचर जो हमने बना के साइड पे रखा था। और बिल्कुल लास्ट में हम डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया। तो बस ये यहाँ पर बेहतरीन शानदार जबरदस्त किस्म का ये सिजलर प्लेटर जो है तैयार हो चुका है। चिकन का ये सिजलर प्लेटर जो है वो इतना मजे का बना है, यकीन करें। ना सिर्फ ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ये खाने में बहुत मजे का बनकर तैयार होता है। और मुझे यकीन है आप इसको जब एक बार भी ट्राई करेंगे आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। अच्छा, अब वो लोग जो कहते हैं कि जी हमारे पास सिजलर प्लेट नहीं है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, सिंपल। आप कोशिश करें कि एक इस तरह की सिजलर प्लेट जो है घर में लेके रख दें, क्योंकि एक बार ही आपने इन्वेस्ट करना है और ये कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं मिलती, काफी चीप होती है। लेकिन सपोज आप एक बार भी लेके रख देंगे तो क्या होगा, हर दफा ही आपकी ये काम आ सकती है। कोई भी दावत है, कोई भी पार्टी है या सिंपल घर में भी आपने कुछ स्पेशल किस्म का बनाना है तो ये सिजलर प्लेट घर में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सी हो जाएगी, आप जो भी चीज सिजलर प्लेटर में सर्व करें तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जो है उसकी लुक आएगी। तो बस ये बेहतरीन शानदार स्पेशल किस्म का क्रीमी चिकन सिजलर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। यकीन करें अगर आप सच में फूडी हैं तो ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। बनाने में बेहद आसान है क्योंकि इसके अंदर टिपिकल प्याज टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है बहुत ही शानदार बना है। अच्छा, यहाँ पर एक पीस जो है आपको मैं चेक करवा देती हूँ। चिकन के पीस के ऊपर जब करीम और मसाले ने अच्छे से कोट किया हुआ है तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही जूसी है, बहुत ही टेंडर है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।